नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस कैंपस पर। प्यारे बच्चों, आपके समक्ष यह किताब दिख रहा होगा। यह फर्स्ट फ्लाइट का क्लास 10th का फर्स्ट बुक है। इसका चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस पढ़ने जा रहे हैं। आप सबका एग्जामिनेशन होने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन अगले साल, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश का चैप्टर 9 अपने बुक का चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मैडम राइट्स द बस, NCERT का है और इसको लिखा किसने? वलिकानंद ने लिखा है। इसको एक्चुअली में लिखा गया था तमिल भाषा में, लेकिन इसको ट्रांसलेट फिर इसको इंग्लिश में भी किया गया है सुंदरम के द्वारा और लक्ष्मण के द्वारा, जो कि आपको चैप्टर के लास्ट में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। और मैं अक्सर आपके इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डालता हूँ क्लास 11, 12 के, 8, 9, 10 के, और केवल इंग्लिश और SST का वीडियोस अभी हम डाल पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऑल सब्जेक्ट के वीडियो इस पर आएंगे। और यदि आप ऐसा आपको लगता है कि इससे कोई आपको फ़ायदा होने वाला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा भविष्य में अगले कुछ समय के बाद तो उसको लाइक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट मैडम राइट्स द बस। प्यारे बच्चों, इसको वलिकानंद ने लिखा है इन दिस सेंसिटिव स्टोरी। ये बड़ा सेंसिटिव स्टोरी है। सेंसिटिव स्टोरी का मतलब क्या? एक भावनात्मक स्टोरी। An 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of the life and death। एक 8 साल की बच्ची की कहानी है। एक उसका बस का जर्नी होता है और वह दुनिया के बाहरी दुनिया में प्रवेश करती है। और जब वह बाहर के दुनिया में प्रवेश करती है तो बाहर के मृत्यु को और जन्म के मिस्ट्री को समझती है, रहस्य को समझती है कि क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, कब कितना जल्द जीवन रहता है और कुछ देर के बाद वो चीज़ मृत्यु सैया पर भी उसको देख सकते हैं। कोई चीज़ हंस बोल रहा है, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है कि 8 साल की लड़की, उसका कहानी पढ़ने जा रहे हैं। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट इज़ देयर डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वह हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ और किसी के मृत्यु के बीच के गैप को समझती है। मृत्यु क्या है उसको जानती है। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली मलाई। इसका पूरा नाम है वल्ली माई, इसका पूरा नाम है। एक छोटी सी बच्ची है, वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, और उसको छोटा नाम में उसको वल्ली बोला जाता है। यानी कि उसका जनरली हम लोग चैप्टर में क्या नाम लेंगे? वल्ली। इसका पूरा नाम क्या है? वल्ली अमाई। शी वॉज 8-year-old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। चीज़ों को लेकर के बड़ा उत्सुक रहने वाली लड़की, 8 साल की लड़की है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग, और उसका सबसे पास टाइम यानी जब समय हम लोग पढ़ लेते हैं, कोचिंग आते हैं, पढ़ लेते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद हमारा कुछ समय होता है जिसमें कोई गेम खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई आउटडोर गेम खेलता है, कोई इंडोर गेम खेलता है। तो इसी में जो छोटी सी बच्ची है वो उसका फेवरेट जो पास टाइम था, समय बिताती थी वो इन फ्रंट ऑफ द डोर वे ऑफ हर हाउस। वो अपने घर के आगे खड़ा रह करके, डोर के सामने खड़ा रहती थी और वही उसका सबसे अच्छा समय होता था और बिताया करती थी वहाँ पर। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और इन चीज़ों को वॉच करते रहती थी कि उस गली में बाहर में क्या हो रहा है। तो जो चीज़ घटना घटता था उस चीज़ को देख करके वो अपने समय को बिताती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। उसके अपने उम्र के यानी उसके प्लेमेट्स नहीं थे उसके साथ खेलने वाले। ऑन हर स्ट्रीट, उसके स्ट्रीट में, एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। इसीलिए उसको बस केवल अपने दरवाजे के सामने खड़ा रहना पड़ता था और चीज़ों को एब्जॉर्व करना पड़ता था कि क्या आखिरकार चल रहा है। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द डोर वॉज एवरी बीट एंड एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन बल्ली के लिए क्या था ना कि वो बाहर में खड़ा होकर के उस चीज़ को इंजॉय करना कहीं दूसरे और गेम से ज़्यादा उसके लिए अच्छा लगता था। कहीं कोई बच्चा दूसरा गेम खेल रहा है, उसे कहीं ज़्यादा इंजॉय बल्ली क्या करती थी? अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के चीज़ों को क्या करती थी? वॉच करती थी। ये उसे बड़ा इंजॉयबल लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब वो बाहर खड़ा होती थी तो बहुत सारे उसको नए नए एक्सपीरियंसेस, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते थे जो अक्सर नहीं दिखते थे। मैंने बाहर आती थी तो कुछ ना कुछ नया घटना घटता, तो उस नया घटने को देखती थी।
द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और उसमें सबसे ज़्यादा उसको उत्सुक करने वाला कोई चीज़ था तो उसके गांव से जो शहर में बस जाती थी वह सबसे बड़ा उसको अच्छा लगता था, फैसिनेटिंग लगता था, उत्सुक हो जाती थी जब वो बस को देखा करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर एक घंटे पर एक एक बस उसके गली से पास हुआ करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन वंस कमिंग बैक, एक बार कोई बस जाती थी तो कोई बस शहर से लौट करके आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, और हर एक बार जब बस जाती थी या उधर से लौटती थी तो नए नए पैसेंजर्स को लाती थी। अब वो हर एक रोज़ नए नए पैसेंजर्स को देखती थी तो उसके अंदर में बड़ा उत्सुकता रहता था बस को देखने को लेकर के। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और ये रोज़ नए नए पैसेंजर्स को देखना उसके लिए कभी ना ख़त्म होने वाले खुशी की तरह था। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, दिन बीतते गए और वह बसेस को वॉच करती रही। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रिप्ट इनटू हर हेड, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक छोटा सा विचार जो है उत्पन्न होने लगा, उसके मन में एक विचार बनने लगा। एंड द ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इन हर हेड एंड ग्रीव देयर, और धीरे धीरे उसके दिमाग का वो जो विचार था वो बड़ा होने लगा। वो क्या विचार था? सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो जिन बस को देखा करती थी कि उस पर पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, काश मैं भी उस बस पर चढ़ करके उसका आनंद ले पाती, यह सोच वली के दिमाग में एक दिन आ गया। इवन इफ जस्ट वंस, वो सोची कम से कम एक बार भी मुझे मौका मिले बस पर चढ़ने का। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और धीरे धीरे यह उसकी इच्छा जो थी वह मजबूत और मजबूत होने लगी। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और यह इतना बड़ा डिजायर बन गया कि उसके अंदर में एक ओवरवेलमिंग डिजायर बन गया, खुश करने वाला इच्छा। वह जब भी मन में सोचने लगती कि काश मैं बस पर चढ़ूंगी, वह काफ़ी खुश हो जाया करती थी। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner, और जो लोग भी बस के कॉर्नर जब रुकती थी और जो लोग भी बस के अंदर जाते थे या बस से उतरते थे, उनको बड़ा लंबे समय तक निहारती रहती थी, देखती रहती थी। Their faces would kindle in her longings, और जब उसके चेहरे को लोगों को देखती थी कि जो बस में चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, उनके चेहरे के खुशियों को देखा करती थी कि ये लोग कितना खुश होंगे कि ये लोग बस पर चढ़ रहे हैं और मैं कि यहाँ पर देख रही हूँ, और मेरे अंदर में वो इच्छा प्रतीत हो रही है, प्रकट हो रही है कि मैं इस बस पर चढ़ूँ। जैसे कि हम लोग हैं, मान लीजिए कि तुम जा रहे हो एरोप्लेन पर, जा रहे हो, एरोप्लेन उतरा, वहाँ से आदमी को देखो तो अरे कितना शानदार आदमी है, एरोप्लेन पर चढ़ता है। तो हमारे अंदर में भी एरोप्लेन पर चढ़े, उसके लिए नोट ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए कमाया करो। देयर फेसेस वुड किंडल, हो गया ड्रीम्स एंड होप्स, और उसके अंदर में होप्स जगता था, ड्रीम्स आते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। एक दिन उसके क्लासमेट ने एक बार ऐसा, उसने अपने बारे में बताया कि वह एक बार बस का सफ़र कर चुकी है, तो जब इस चीज़ को वली सुनी तो उसको बड़ा जेलस फील हुआ कि हमसे पहले कोई बस का सफ़र कर लिया, और वो गुस्से में जेलस होकर के उसने बोला प्राउड प्राउड। प्राउड का मतलब ज़्यादा, मतलब तुम बन रही हो, ज़्यादा उड़ रही हो, कि तुम पहले बस का सफ़र कर लियो तो ज़्यादा बनो मत, ज़्यादा उड़ो मत, समझा। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जब वो प्राउड प्राउड बोल रही थी तो ना वो उसके दोस्त ना और कोई समझ रहा था कि इसका मीनिंग क्या होगा, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैग एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल। लेकिन हाँ, प्राउड प्राउड का मतलब उस समय उन बच्चों के बीच में इसका मतलब ये था कि हम आपसे क्या है, डिसएग्री हैं, ये डिसअप्रूवल है, मैं आपकी बात को मानना नहीं चाहती हूँ, मैं आपकी बात को सच्चाई नहीं मानती हूँ कि तुम बस पर सफ़र कर लियो, मुझे नहीं लगता। ऐसा वली ने अपने दोस्त से बोला। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज टू द बस। कई दिनों तक, कई महीनों तक वली जो है ना बड़ा ध्यान से उन नेबर्स का कन्वर्सेशन को सुना करती थी जो लोग रेगुलरली बस का सफ़र करते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और बड़ा ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा करती थी यहाँ वहाँ कि कैसे बस पर चढ़ते हैं, क्या भाड़ा लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चन लोगों से पूछा करती थी ताकि उसको तो बस का सफ़र करना था। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से लोगों से पूछ करके उसने बहुत सारा जानकारी बस के जर्नी के बारे में प्राप्त कर लिया। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज,
अब उसने ये भी प्राप्त कर लिया जानकारी कि उसका जो शहर है उसके गांव से 6 माइल की दूरी पर है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ से जाने के 30 पैसे लगते हैं। उसने रेंट का भी पता कर लिया, फेयर का भी। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वैसे तो बहुत कम पैसा था, 30 पैसा कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। लेकिन वली के लिए ये पैसा बहुत ज़्यादा था और उसको ये पैसा बचाने में महीनों लगते। ऑन रीचिंग टाउन if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे she could return home on the same bus। और यदि फिर से 30 पैसा देगी तो मान लो कि एक बार तो 30 पैसा दे करके बस चली जाएगी। कहाँ चल जाएगी? शहर में चल जाएगी। फिर तो उसको रिटर्न भी होना है, तो रिटर्न होगी तो 30 पैसा उसको और देना पड़ेगा, यानी कि उसको कम से कम कितना पैसा उसके पास होना चाहिए? 60 पैसा होना चाहिए। ओके, this meant that she could have the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 4:45 and be back by about 2:45। तो इसका मतलब उसने अपना पूरा कैलकुलेशन किया और सोचा कि वह 1 बजे यहाँ से जाएगी और 2:30 पर वहाँ से लौट आएगी, क्योंकि जाने में कितना समय लगता है? 45 मिनट लगता है। तो जाने में 45 मिनट, आने में 45 मिनट। 1 बजे जाएंगे तो 1:45 में वहाँ, 1:45 से वहाँ खुलेगा तो 2:30 में यहाँ। इतना अपना बड़ा कैलकुलेशन कर लिया और पैसा का भी कैलकुलेशन कर लिया कि उसको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा? 60 पैसा खर्चा करना पड़ेगा। On and on went for her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। अब जब ये सब उसको पता चल गया तो बस इसी में सोचती थी, कैलकुलेट करती थी कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, प्लानिंग करती थी कि हम कितना बजे जाएंगे, कितना बजे बस से रिटर्न होकर के आएंगे। तो ये उसके दिमागों में चल रहा था। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया तो उसमें ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है, माने हम लोग अपने से जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन समझ करके, लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। सो आप सबके पास यदि किताब होगा तो उसको निकालिए और देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। फेवरेट पास टाइम वली का क्या था? तो हम लोगों ने शुरुआती पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि वली का फेवरेट पास टाइम था कि वह अपने डोरवे पर आगे खड़ा होकर के दरवाजे पर आउटसाइड में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड, वो बस उस चीज़ को क्या करती थी? वॉच करती थी। तो बाहर की चीज़ों को वॉच करना, अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के, यही उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था। कोई दिक्कत? सेकेंड है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। वली के लिए कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी क्या थी? कि रोज़ के रोज़ वह नए पैसेंजर्स को देखा करती थी। एक सेट में पैसेंजर आए, फिर दूसरे सेट में पैसेंजर गए, तो हर एक रोज़ नए पैसेंजर्स को देखना उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी लगता था उस चीज़ों को देख करके। व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, और उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर उसी समय बना, क्या बना? कि वह बस का राइड करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में अब छोटा छोटा धीरे धीरे ये ग्रीव अप होने लगा कि अब उसके चाहत बढ़ने लगी, एक दिन वो अभी बस में क्या करेगी? सफ़र करेगी। क्योंकि जब वो लोगों को देखती थी कि चढ़ते हैं बस में, उतरते हैं, कॉर्नर के पास जब बस रुकती है तो उसको देख करके बड़ा अच्छा लगता था। व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में उसने कैसे पता किया? तो उसने लोगों से पूछना शुरू किया, अपने नेबर्स के कन्वर्सेशन को सुना करती थी कि लोग क्या बात करते हैं उसके बारे में। हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल्स, और इस डिटेल्स को उसने अपने नेबर से पता किया, उन लोगों से पता किया जो लोग रोज़ बस की जर्नी करते थे। और उसने ये भी पता किया कि कितना पैसा लगता है। 30 पैसे लगते हैं जाने के, 30 पैसे लगते हैं आने के, 45 मिनट्स जाने में लगते हैं, 45 मिनट्स आने में लगते हैं, 6 माइल्स की दूरी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में उसने अपने लोगों से पता किया जो लोग डेली सफ़र करते हैं। What do you think about Wali was planning to do? Wali was planning to do that वह इसलिए प्लानिंग कर रही थी कि वह 1 बजे जाएगी, 2:30 बजे आ जाएगी, क्योंकि उसने कैलकुलेट कर लिया था कि 45 मिनट जाने में लगता है, आने में लगता है। और वो प्लानिंग इसीलिए कर रही थी कि वह कब जाएगी, कब आएगी, और पैसे के बारे में प्लानिंग कर रही थी कि कैसे वह उस पैसे को बचाएगी, क्योंकि 30 पैसे जाने और 30 पैसे आने के लिए लग रहे थे, तो उनके बारे में भी वो प्लानिंग कर रही थी। तो पैसे को बचाने की प्लानिंग कर रही थी, किस टाइम में जाना है, किस टाइम में आना है, उसके बारे में प्लानिंग कर रही थी। तो ये आपका ओरल क्वेश्चन था जिसको कि आपको अपने स्तर से लिख लेना चाहिए, ताकि आपको इस चैप्टर का पूरा अभी तक जो पार्ट्स पढ़े हैं उसके समरी आपको याद रहे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, सेकंड पार्ट में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि